अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़नोन मोमेंटम। हम लोगों ने एसएसपी सॉलिड स्टेट फिजिक्स 1 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। तो ये देखते जाएं, इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो ये है वीडियो नंबर 8 हमारे पास, वीडियो नंबर 9 है, 10 है, और आज की जो हमारे पास वीडियो नंबर 11 है, इसका सी पार्ट है फ़नोन मोमेंटम। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में जो मेरे पास वीडियो जो हम स्टडी कर रहे हैं टॉपिक्स, ये आपस में मिलते जुलते हैं, कनेक्टेड हैं। तो लिहाजा जो पहले वाले वीडियोज़ हैं वो टॉपिक्स है वो आप लोगों को आना चाहिए। अगर नहीं आते तो इनके जो लिंक्स होंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हम किटली की बुक को फॉलो कर रहे हैं। तो किटली की बुक पर मेरे पास ये इस तरह लिखा हुआ है मेंशन। तो हम इंशाल्लाह जो बुक के अकॉर्डिंग ही इसको लेकर चलेंगे। ओके, यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक है। तो फोनोन मोमेंटम, सबसे पहले देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इसी तरह के जो ड्यूल नेचर वाले पार्टिकल्स होते हैं, इनका मोमेंटम होता है। इसी तरह जो मेरे पास फोनोन होते हैं, अच्छा ये फोनोन क्या होते हैं, फोटोन्स क्या होते हैं, फोटोन और फोनोन में डिफरेंस क्या होता है, इसको हम कई मरतबा पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या फिर इस तरह के जो अदर पार्टिकल्स होते हैं जिनकी ड्यूल नेचर होती है, तो उनका अपना मोमेंटम होता है। बिल्कुल इसी तरह जो फोनोन होता है इनका भी मोमेंटम होता है। और हम जानते हैं कि मोमेंटम पार्टिकल का बिहेवियर है। ओके हो गया। तो वेव फंक्शन वेव का बिहेवियर होता है। अब फोनोन उसी तरह बिहेवियर शो करता है विद अदर पार्टिकल्स, जैसे वो अदर पार्टिकल्स शो करते हैं। मिसाल के तौर पर जो अदर पार्टिकल्स में फोटोन्स हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स बिहेवियर शो करते हैं। इसी तरह जब हम फोनोन है ये भी अपना बिहेवियर शो करता है। अच्छा जी। तो ताहम जो हमारे पास होता है, इट डज नॉट कैरी फिजिकल मोमेंटम। ओके, फिजिकल मोमेंटम, बिकॉज इसका जो मैस जीरो होता है, जिस तरह फोटोन का मैस जीरो होता है। अब आप लोगों को सोच में पड़े हो कि एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि फोटोन का मोमेंटम होता है और एक तरफ मैं कह रहा हूँ फोटोन का मोमेंटम नहीं होता। अब इसकी अलग डिस्कशन है, लेकिन इन सिंपल वर्ड हमें ये पता होना चाहिए कि जिस तरह फोटोन, जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, फोटोन का फिजिकल मोमेंटम एग्जिस्ट नहीं ना करता क्वांटम मैकेनिक्स में, इसी तरह फोनोन का भी जो फिजिकल मोमेंटम है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो लेकिन इसका जो बिहेवियर होता है वो फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन जैसा ही होगा, प्रोटॉन जैसा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका मैस जीरो होता है। जब मैस जीरो होता है तो जो फिजिकल मोमेंटम है वो जीरो होता है। खैर, ये अलग अलग डिस्कशन है कि फिजिकल मोमेंटम ना होने से क्या मुराद है। तो अ, वो हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। अब देखें, इसकी फिजिकल मोमेंटम की ज़ीरो होने की वजह से ये इसको क्रिस्टल में एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। ओके, यानी कि अब हमने जिस तरह देखा ना फोटोन है, तो फोटोन की भी हम क्वांटम मैकेनिक्स में एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, एसएसपी में, फोनोन की भी क्रिस्टल के अंदर, मटेरियल के अंदर हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं फाइंड कर सकते, बल्कि किसी और कोऑर्डिनेट्स का सहारा लेकर, किसी और पॉइंट्स का सहारा लेकर हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, यानी कि ये देखिए ना, अगर ये क्रिस्टल है मिसाल के तौर पर, तो यहाँ ये फनोन है। तो अब इसकी हम एग्जैक्ट बाहर से या किसी भी स्कोप से इसकी पोजीशन को फाइंड नहीं कर सकेंगे एग्जैक्ट, बल्कि इसके रिलेटिव जो यहाँ पॉइंट्स होंगे या जो भी वेव्स होंगी उनकी मदद से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो k इज इक्वल टू ज़ीरो। इसके ज़ीरो होने का मतलब है कि वेव वेक्टर ज़ीरो है। इट मीन्स दैट कि आपके पास जो फोनोन है वो मौजूद ही नहीं है। तो लिहाजा जब हमारे पास किस क्रिस्टल में फोनोन एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उसकी जो पोजीशन होगी वो हम उस किसी रेलिवेंट पॉइंट की वजह से फाइंड कर पाएंगे। ओके, यह मैंने बात बता दी हुई है कि इक्वल जीरो वाली। तो सो जब बाय टेकिंग एवरेज वी सी द मोमेंटम बाई 1/2 आर प्लस 1r2 फार्मूला। तो यहाँ देखिए R1 नेगेटिव नहीं है बल्कि प्लस है। फिर इसी से हम लीनियर मोमेंटम भी ले लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं इसी की वजह से।
ओके, ये मेरे पास एवरेज होती है वैल्यूज़। यहाँ के अगर बात करें, दो केसेस है ना, एक ये केस है, एक ये केस है। तो इस केस में हमारे पास लीनियर जो मोमेंटम एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन इस केस में जो हमारे पास वो होगा मोमेंटम, वो किसी से कर पाएगा, ले लेंगे। अब तो देखिए, जिस तरह अब नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो गया, तो जिस तरह देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से मुराद हम इधर लेते हैं, यानी कि फोटोन भी कह देते हैं। तो जिस तरह क्वांटम मैकेनिक्स में क्यू एम में फोटोन एक स्टेट से हायर स्टेट की तरफ जाते हैं, तो मेन ट्रांजिशन होती है। यानी क्वांटम मैकेनिक्स 2 में जब हमने जेटली की बुक का 10th चैप्टर स्टडी किया था, तो उसमें हमने ये डिटेल में बातें डिस्कस की थी, प्रोबेबिलिटी वाली, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी वाली। तो जब क्वांटम मैकेनिक्स में जो फोटोन होता है वो एक लो स्टेट से हायर स्टेट में जाता है, यानी कि उसकी ट्रांजिशन होती है। तो जब एनर्जी देते हैं, कब ये प्रोसेस, जब एनर्जी देते हैं तो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में फोटोन या इलेक्ट्रॉन जाता है। बिल्कुल इसी तरह सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी जो फोटोन को जब हम एनर्जी देंगे, उसको एनर्जी मिलेगी, तो ये भी यहाँ भी जो ट्रांजिशन वाला प्रोसेस है लोअर से हायर स्टेट में, वो वाक़या होगा, कर होगा। ओके, तो फोनोन्स की भी एनर्जी अब्जॉर्प्शन होती है। ओके, खैर, अब देखें, जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में, एक्स रे फोटोन सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है। बिल्कुल इसी तरह फोनोन भी सॉलिड इस चैप्टर में सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है। यानी कि चैप्टर 2 में हमें जिस स्टडी करता है कि जिस तरह हमारे एक्स रे होता है, वो किसको फॉलो करता है, फोटोन सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है ना। इसी तरह जो हमारे पास होता है ना फोनोन, वो भी सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है। अब ये देखिए, मेरे पास ये क्वेश्चन लिखी हुई है, क्वेश्चन पे जो 30 है, इसमें क्या बताया गया है कि इज प्राइम इज इक्वल टू के प्लस जी। ओके, तो जो के प्राइम है, ये हमारे पास क्या है, स्कैटर्ड वेव वेक्टर है। और जो ये क्या है, ये इनिशियल वेव वेक्टर है। और ये जी क्या है, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है। ओके, ये तमाम जी को तो हमने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ना। तो इन रिफ्लेक्शन प्रोसेस, कि जब हमारे पास देखिए रिफ्लेक्शन प्रोसेस में जो क्रिस्टल होती है वो रिक्वाइल करेगी, ओके, विद एनर्जी या विद मोमेंटम। यानी कि अब इसको अगर मैं जो ये पैराग्राफ है, इसको अपनी वर्डिंग में इस तरह बयान करूँ कि जब रिफ्लेक्शन प्रोसेस होता है तो जो क्रिस्टल होती है वो रिक्वायर करेगी विद एनर्जी या विद मोमेंटम। और जो वो एनर्जी जो हो उनसे जो मोमेंटम होगा, वो हमारे पास ये होगा। इस एनर्जी, इस मोमेंटम के साथ जो हमारे पास क्रिस्टल होगी वो रिक्वायर करेगी। मतलब कि जो एनर्जी जब हम पॉजिटिव एच जी मिलती है फोनोन को, तो वो लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाता है। जब वापस आएगा, तो जो ये एनर्जी होगा, ये एनर्जी क्या होगा, ये एनर्जी या मोमेंटम ये रिलीज कर देगा। यह बिल्कुल सिंपल बात है। ये लोअर स्टेट है, ये हाई स्टेट है। तो जब यहाँ से फोटोन यहाँ जाएगा, फोनोन यहाँ से जाएगा, तो जाहिर बात है ये एनर्जी क्या होगा, इतनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा। तो जब यही वापस आएगा, तो इतनी एनर्जी, इतना मोमेंटम रिलीज कर देगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इस तरह की रिक्वायरिंग बहुत कम होती है। ओके, तो इस तरह का जो रिक्वायरिंग होती है, लेकिन बहुत कम होती है। खैर, अब देखें कि अगर आपके पास स्कैटरिंग इन इलास्टिक है, और अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास जो स्कैटरिंग है वो इन इलास्टिक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि फोनोन के साथ एक और पार्टिकल जनरेट हो जाएगा। मीन्स स्कैटरिंग के बाद एक और के आ जाएगा। कौन सा के, वो ये मेरे पास ये इधर मेंशन है। इस इक्वेशन में एक और के आ जाएगा, जो कि ये होगा। कब? जब हमारे पास स्कैटरिंग इन इलास्टिक होगी, तो उस केस में हमारे पास इस के का इजाफा हो जाएगा। अब ये क्या है, स्मॉल के है, ये लार्ज के है, और ये मेरे पास क्या है, स्मॉल के है। अब जो ये के है, जो जिसका इजाफा हुआ है, ये मेरे पास फोनोन होता है। जब इन इलास्टिक स्कैटरिंग हो, तो फिर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए आपके पास एक फोनोन, यानी कि जो मेरे पास, जिसको हम के कहते हैं, ये फोनोन क्रिएट हो रहा होता है इसको कंजर्व करने के लिए मोमेंटम को। और अगर वो फोनोन अब्जॉर्ब हो जाए, तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 31 है, वो इक्वेशन नंबर 32 बन जाती है। ओके, अगर वो प्रोसेस मुकम्मल हो जाए, तो इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो के डैश है, ये स्कैटर्ड है, ये इंसिडेंट है, ये फोनोन वाला के वैल्यू है के की।
और ये मेरे पास रेसिप्रोकल लैटिस है। तो मोमेंटम को कंजर्व्ड होने की वजह से जो हमारे पास ये के होगा ये हमारे पास आ जाएगा। ओके, ये इधर भी था इधर भी था, इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें एक ही बात है। मीन्स फोनोन ऑब्जॉर्व्ड हो गया है, मतलब फोनोन एग्जिस्ट कर रहा है और फोनोन ही एक्चुअली आपके पास लैटिस वाइब्रेशन है। अब यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा, जब ये के यहाँ से यहाँ गया इक्वल के दूसरी जाम जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन इधर हमने नेगेटिव नहीं लिखा। यहाँ के दूसरी साइड पर जाता है, जाकर नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? इसकी वजह ये है कि ये अब्जॉर्ब हुआ है, और जब कोई भी चीज़ अब्जॉर्ब होती है तो वो पॉजिटिव फॉर्म में होती है, जब कोई चीज़ रिलीज होती है, स्कैटर्ड होती है, तो वो नेगेटिव फॉर्म में होती है। क्योंकि जहाँ यहाँ क्या क्या अब्जॉर्ब हुआ है तो इस लिहाजा यहाँ पॉजिटिव ही आएगा। तो इक्वेशन नंबर 31 32 है आर नेचुरल एक्सटेंटेशन, यानी कि ये एक्सप्लेनेशन ही है थर्ड इक्वेशन की। खैर, ये आज का हमारे तरह से टॉपिक था। तो जो नेक्स्ट हमारे पास वीडियो होगी उसमें हम जो इन इलास्टिक स्कैटरिंग बाय फोनोन्स होगा, यानी कि जो हमारे पास वीडियो नंबर 11 है, इसका जो डी पार्ट होगा इन इलास्टिक स्कैटरिंग बाय फोनोन्स, उस पर हम डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।